अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है वो हम पहली वीडियो बनाने जा रहे हैं विच इज़ फ्रॉम द सब्जेक्ट एनाटमी, और एनाटमी में भी उसका सब डिवीजन विच इज़ द जनरल एनाटमी। जनरल एनाटमी की अगर हम बात करें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट कवर्स द मेजर लाइक जो हमारे टॉपिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारी जो है वो एनाटमी की डेफिनेशन और एनाटमी की हिस्ट्री जो भी है, ऑल्दो दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन जो आगे की इसकी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और इसके अंदर जो है वो हम बेसिक्स को अपनी जो है वो कवर करते हैं। तो उसमें से आज मैं एक सिस्टम उठा रहा हूँ जिसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नर्वस सिस्टम से चलेंगे सिस्टमेटिकली। नर्वस सिस्टम के बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, बोन्स, जॉइंट्स वगैरह, इस तरह से हम इसको करके पूरा कर लेंगे और ये एनाटमी की प्लेलिस्ट में जाएगी मेरी। इसके बाद हम फिजियोलॉजी, काइनेसियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बाकी भी सब्जेक्ट्स के लेक्चर जो है वो कवर करेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद नर्वस सिस्टम। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, इफ आई राइट ओवर हियर नर्वस सिस्टम, ठीक है, अगर हम इसको जो है वो अपनी मेन हेडिंग लेते हैं तो नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे पास किस चीज़ के अंदर हमारे पास हेल्प कर रहा है। नर्वस सिस्टम का हमारे पास मेन फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि इट इज़ द इधर मैं लिख लूँ अगर चीफ कंट्रोलिंग, ठीक है, चीफ कंट्रोलिंग सिस्टम, या फिर जो है वो हम इसको कह सकते हैं क्या, कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम। अब हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम और चीफ कंट्रोलिंग सिस्टम किस तरह से होगा। चीफ मींस इंपॉर्टेंट, ठीक है, और कोऑर्डिनेटिंग मींस कि एक चीज़ जो है वो इस तरह हो रही हो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, इस बंदे ने जो है वो इस बंदे को कोई सिग्नल दिया, इस बंदे ने इस बंदे को सिग्नल दिया, और अगर जो है वो इसको चाहिए थी ये बुक, यहाँ पे ये बुक पड़ी हुई थी, लेकिन इसने इस तरह से मांगी कि इसने इसको सिग्नल दिया, इसने इसको दिया और इसने ये बुक पकड़ी और इसको लाके दे दी, ठीक है, या फिर इसने फॉर एग्जाम्पल इसने कुछ रखवाना था इधर तो इसने ये रखवा दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, कि कोऑर्डिनेशन जो है यहाँ पे खराब हमारे पास नहीं हो रही है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर, ठीक है। तो इस तरह से नर्वस सिस्टम हमारे पास ये चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, इसकी कुछ वो हमारे पास होती हैं प्रॉपर्टीज़, और उन प्रॉपर्टीज़ को हम डिवाइड करते हैं किस तरह से कि वो, अच्छा, सबसे पहले तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दोज आर दी फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होती हैं। फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें तो हमारे पास नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो पाई जाती है सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसिटिविटी पाई जाती है। फिर हमारे पास इसके अंदर पाई जाती है कंडक्टिविटी, सही है, ये बहुत मशहूर ज़माना बातें, सही है, ये सिर्फ और सिर्फ रिकॉल हो रही है हमारे पास, इसमें भी कोई भी नई बात नहीं है, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें ना तो हमारे पास ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। किस तरह से, सेंसिटिविटी हमारे पास किस तरह से रिलेटेड है कि हमारे पास जो है वो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं बॉडी में, जिनको हम क्या कहते हैं, सही है, हमारे पास न्यूरॉन होता है, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेगा। अब इन्फॉर्मेशन आएगी किस मैनर में, इलेक्ट्रिकल मैनर में। उस इलेक्ट्रिकल मैनर को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हमारे पास एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, जो कि हमारे पास पूरी एक्सॉन के ऊपर जो है वो रन करती हुई आती है नीचे तक, सही है, एक्सॉन टर्मिनल तक, और वहाँ साइनेप्स हो जाती है। उसके बाद क्या है हमारे पास, रिस्पॉन्सिवनेस। तो रिस्पॉन्स भी तभी तो आएगा ना कि हमारे पास पहले न्यूरॉन ने जो है वो सेंसिटिविटी को कैच किया, कैच करने के बाद उसने एक सिग्नल दिया जिसको हमने क्या बोला, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के बाद हमारे पास वो सिग्नल आगे ट्रांसफर हुआ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास कोई मसल था, ठीक है, अब मसल होने की वजह से क्या हुआ हमारे पास, ये यहाँ पर इनर्वेट कर रहे थे न्यूरॉन्स, सही है, यहाँ पर क्या बना हमारे पास, एनएमजे बना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और क्या हुआ, कोई भी रिस्पॉन्स क्रिएट हो गया और हमने फॉर एग्जाम्पल जर्क था तो हमने अपना हाथ पीछे कर लिया, ठीक है। तो ये थी इसकी कुछ हमारे पास क्या, बिल्कुल ओवरव्यू हमने जो है वो उसका जाना, ठीक है। अच्छा, अब आप सबको पता है नर्वस सिस्टम का मेन यूनिट क्या होता है हमारे पास, दैट इज न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन का क्विक स्ट्रक्चर देख लें तो हमारे पास कुछ ऐसा होता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बीच में क्या है हमारे पास, सेल बॉडी, जिसको हम सोमा भी कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स, और नीचे नॉब्स भी होती हैं इसके। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है वो इस तरह से एक शीट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, माइलिन शीट कहते हैं। इसका हमारे पास क्या फ़ायदा होता है कि ये एक तो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, और जब नर्व सिग्नल्स यहाँ से गुजर रहे होते हैं ना तो कोशिश इन माइलिन शीट की होती है कि ये सिग्नल्स डिस्टर्ब ना हो, डिस्पर्स ना हो, यानी कि बराबर वाले न्यूरॉन के पास ना चले जाएँ, यूँ फैल ना जाएँ, वरना तो फिर एफिशिएंट नहीं होगी हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, न्यूरॉन है, बीच में इसका क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर सेल बॉडी होती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। दिस इज एक्सॉन, दिस इज एक्सॉन टर्मिनल, और ये हमारे पास क्या है, नॉब्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो निसल ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास काम करते हैं किस तौर के ऊपर, राइबोसोम्स के तौर के ऊपर, ठीक है, प्रोटीन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है वो हाँ, दिस इज द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। यहाँ तक हमारे पास जो है इसकी बेसिक्स कवर हो गई। अब हम जो है इसके डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसके डिविजन्स किस तरीके से होते हैं।